हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप लोग सभी जानते हैं और आप लोग भी इसका फॉर्म अप्लाई किए थे ईस्टर्न रेलवे का, ठीक है। 3115 पोस्ट पर इसका रिक्रूटमेंट आया था और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक और यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया था जिसमें आपका लिलुआ और हावड़ा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट दिया गया था, ठीक है। और फिर यहां पे एक नया मेरिट लिस्ट जारी किया गया है जिसमें और कुछ डिवीजन को ऐड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है। पूरा डिटेल से बात करेंगे कि पर्टिकुलर कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, ईस्टर्न रेलवे के किन किन डिवीजन का अपडेट आया है, किसका भी अपडेट आना बाकी है, डीवी कब से शुरू होगा, कहां जाना है, कब जाना है, क्या क्या लेके जाना है, सारा डिटेल से बात करेंगे। बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पर्टिकुलर हम आ गए हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट जो यहाँ पे जारी किया गया। इससे पहले एक लिस्ट और देखे थे, फिर से एक बार आपका रिपीट कर देते हैं। लिलुआ हावड़ा का जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी आज के डेट से अर्थात 29 जनवरी से शुरू हो गया है और एक दूसरा यहाँ पे लिस्ट पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है आपका 23-24 सेशन के अंतर्गत। ये याद रखिएगा, ये 23-24 सेशन का है जो लेटेस्ट ईस्टर्न रेलवे का रिक्रूटमेंट आया था, उसका यहाँ पे लिस्ट जो है पूरा जारी किया गया है। अब इसमें कहां से आया है, क्या क्या लेके जाना है, सबसे पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल यहां पे होते हैं 7 यूनिट, ठीक है। कौन कौन सा यूनिट होता है भैया, तो सुन लीजिए। जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापारा, सियालदा, हावड़ा और लिलुआ, ठीक है। पार्टिकुलर अगर ये दो डिवीजन का बात करेंगे, हावड़ा और लिलुआ का, तो इसका डीवी का अपडेट आ चुका है और 29 जनवरी से इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। बात रहा आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा और कंचनापारा, सियालदा, तो अभी जो अपडेट आया है वो आपका है कंचनापारा और सियालदा का, जिसपे बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अभी आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा का अपडेट नहीं आया है, पर उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक इसका भी अपडेट आ जाएगा। अब चलिए फटाफट करके सभी कैंडिडेट यहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया देख लीजिए और जिसका जिसका नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो सीधे आपको विजिट करना है profitstudy.in, ठीक है। profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा तो मेरिट लिस्ट का आपको एक सेक्शन मिलेगा। उस मेरिट लिस्ट के सेक्शन में मेरिट लिस्ट अपडेट है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको बोला जा रहा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट द स्लॉट ऑफ कंचनापारा वर्कशॉप एंड सियालदा डिवीजन 23-24 का। तो कंचनापारा और सियालदा का अपडेट आ गया है फॉर देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्ट अप्रेंटिस 23-24 ट्रेनिंग। आपको जाना कहां है, तो देख लीजिए, मीटिंग रूम ऑफ द चीफ वर्कशॉप मैनेजर ईस्टर्न रेलवे, कंचनापारा, नॉर्थ 24 प्रगना वेस्टर्न रेलवे। सुबह 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं। तो यहां पे आपका सीरियल नंबर, डीवी यूनिट, रजिस्ट्रेशन नेम नंबर, कैंडिडेट नेम, ट्रेड, डीवी डेट, डीवी सेशन और डीवी टाइम, ये जो 3 फैक्टर है इस पे ध्यान रखिएगा कि आपका किस डेट में डीवी शुरू होगा। तो यहाँ पे कंचनापारा और सियालदा का जो डीवी डेट है वो 8/1/2024 से शुरू हो रहा, अर्थात 8 जनवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू कराया जा रहा। चलिए टोटल यहां पे बात करेंगे। देखिए इस सिंगल एक पीडीएफ में दोनों डिवीजन का मेरिट लिस्ट इंक्लूड है। यहां पे यूनिट नेम में देखिएगा तो यहां पे देखिए कि आपको लिखा हुआ है KPA, मतलब होता है कंचनापारा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कंचनापारा में कितने कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। सभी ट्रेड वाइज आप देख लीजिएगा। सबसे पहले फीटर का बात कर रहे हैं, तो फीटर का कितना तक है, तो कंचनापारा में अगर आप देखोगे तो 92 तक, मतलब फीटर में 92 कैंडिडेट को लिया गया है कंचनापारा के अंतर्गत, ठीक है। 92 नहीं, यहाँ पे 93 कैंडिडेट। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन का है, तो इलेक्ट्रीशियन का कितना तक है, तो इलेक्ट्रीशियन में अच्छे खासे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया। देखिए इलेक्ट्रीशियन में अगर बात करिएगा तो सीरियल नंबर आपका 193 तक इलेक्ट्रीशियन का है, 93 से लेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर का आपका शुरू होता है 194 से, और कारपेंटर का बात करेंगे तो ज्यादा कैंडिडेट तो नहीं है कारपेंटर में, बहुत कम कैंडिडेट को लिया गया, 206 सीरियल नंबर तक है, और ये सभी कंचनापारा के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो मैकेनिस्ट से आपका 207 मैकेनिस्ट ट्रेड शुरू होता है, जो लास्ट आपका यहाँ पे 216 तक मैकेनिस्ट यहाँ पे जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पेंटर का, ठीक है। तो पेंटर के बारे में बात करेंगे तो
तो टोटल यहाँ पे पेंटर का सीरियल नंबर 228 तक पेंटर का है, ये भी कंचनापारा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेल्डर का। तो वेल्डर का आप लोग देख लीजिए टोटल कितने कैंडिडेट हैं वेल्डर के, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख लीजिए टोटल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे वेल्डर के सीरियल नंबर 283 तक वेल्डर के हैं, जो कंचनापारा के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है वायरमैन। अब वायरमैन के बारे में बात करते हैं तो बहुत कम कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट को मात्र लिया गया है वायरमैन से, देख रहे हैं ना आप लोग, 4 कैंडिडेट 287 तक। उसके बाद ब्लैक स्मिथ आता है, और ब्लैक स्मिथ में भी उम्मीद है कि बहुत कम ही कैंडिडेट को लिया गया है। देखिए ब्लैक स्मिथ में अगर बात करेंगे सीरियल नंबर 315 से आपका ब्लैक स्मिथ शुरू है, और ये सभी सियालदा डिवीजन के अंतर्गत है। तो कंचनापारा में भैया कितने कैंडिडेट को लिया गया है वो भी देख लीजिए। तो कंचनापारा में बात करेंगे तो 1 से 288 तक जो कैंडिडेट हैं वो आपका कंचनापारा यूनिट में सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे 289 से आपका स्टार्ट होता है क्या, तो सियालदा डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो सियालदा में आप देख लीजिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है। सीधे चलते हैं पीडीएफ के अंतिम पेज पे, और नंबर ऑफ टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का बात करते हैं। तो टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड देख लीजिए 661 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है कंचनापारा और सियालदा को मिलाकर, ठीक है। 661 कैंडिडेट, जितना भी वैकेंसी था उसका 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को लिया गया होगा। अगर कम कैंडिडेट मिले होंगे तो उसके अनुसार भी यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड का काम किया गया है। अब बात करते हैं डीवी आपका कब से शुरू हो रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं फटाफट करके। देखिए डीवी के बारे में अगर बात करेंगे तो आपका 8 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। 8/2/2024 8 फरवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है, क्योंकि आपका 29 तारीख से लेकर 6 या 7 तारीख तक आपका हावड़ा और लीलवा का डीवी चलेगा। उसके बाद आपका कंचनापारा का डीवी शुरू होगा। तो यहां पे बात करें 8 तारीख से लेकर कब तक चलेगा, चलिए देख लेते हैं वो भी। और इसके बाद उम्मीद है कि आपका कंचनापारा, जमालपुर, आसनसोल, मालदा का भी अपडेट बहुत जल्द आ जाएगा। अब यहां पे बात करें तो देखिए 16/2/2024, ध्यान से सुनिए, 16/2/2024 के डेट से आपका यहां पे लास्ट डीवी है कंचनापारा प्लस सियालदा का, जिसमें 661 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। क्या क्या लेके जाना है जब इसका ई कॉल लेटर जारी किया जाएगा, या फिर इससे पहले जो हम वीडियो अपडेट किए थे आप लोगों का कॉल लेटर के रिगार्डिंग, हम उस वीडियो में बता दिए हैं कि पर्टिकुलर आपको क्या क्या लेके जाना है। फिर भी हम आपको यहाँ पे पूरा डील कर देते हैं कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट नोट कर लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट आपका 10th का सारा डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। दूसरा नंबर में आईटीआई का सेम वही डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। एडमिट कार्ड नहीं भी है तो कोई बात नहीं चलेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, एप्लीकेशन पीडीएफ का प्रिंट आउट फाइनल का, ठीक है। 4th नंबर में अगर आपके पास एप्लीकेशन का जो पेमेंट किए थे अगर वो है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। कम से कम 10 पीस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले लीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाना है। देन इसके बाद अगर बात करेंगे तो कार्ड सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो बहुत ही मैंडेटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां से जाके आप कार्ड सर्टिफिकेट का परफॉर्मा ST SC OBC EWS डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी ले जाना मैंडेटरी है, क्योंकि बिना मेडिकल का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तो ये सारा आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना है, और इसके साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड या फिर गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लेना है। जब ई कॉल लेटर जारी होगा तो उसमें सारा कुछ मेंशन किया होगा, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट लेके जाएगा सभी का फोटोकॉपी कराने के बाद गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लीजिएगा। तो ये सारा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगने वाला है। 8 फरवरी से आपका डीवी शुरू होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ईस्टर्न रेलवे का पर्टिकुलर और मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई क्वेरी होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।